क्या हम किसी के पहने हुए कपड़े पहन सकते हैं? वस्त्र उतरे हुए पहन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहन सकते। ये परंपरा हमारी प्राचीन है। अभी धन का प्रभाव है इसलिए लोग नहीं पहनते ज्यादातर एक दूसरे के कपड़े। पहले सब पहनते थे। पिताजी के कपड़े बच्चे पहनते थे, माँ के कपड़े मौसी पहनती थी, मौसी की भी छोटी बहन पहन लेती थी मौसी के कपड़े, माँ के कपड़े बेटी पहन लेती थी। और इतना ही नहीं, हम पड़ोस में से भी किसी के कपड़े लाकर पहन लेते थे। पुरानी परंपरा। किसी के घर से कपड़े लाकर पहन लेना, किसी के घर से अन्न लाकर खा लेना, किसी के घर से पानी लाकर पी लेना, किसी के घर से सब्जी लाकर खा लेना, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इसको आदान प्रदान कहते हैं। ऐसा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं भाई साहब। पर यह नहीं है कि हम खाली दूसरों के घर से लाते ही रहें, कभी देना किसी को। आदान प्रदान। अगर हमने किसी का वस्त्र कभी मांग के पहना है तो हमें उसे देना भी चाहिए, कभी उसको अच्छा लगे हमारा वस्त्र। तो पहले धन की कमी थी, इसीलिए लोग आवश्यकता पड़ने पर भाई के चाचा के कपड़े पहन के जाते थे और धुले हुए कपड़े पहन के जाते थे। धोके ही कपड़े प्रेस करके ही दे देते थे, काम चल जाता था अनुकूलता से। हाँ, शरीर में कुछ रोग ऐसे होते हैं, उन व्यक्तियों के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। हाँ, कुछ रोग हैं ऐसे जो कपड़े में लगते, जैसे फंगस, लाल दाद जैसा एक रोग आया है फंगस, वो भी लगता है कपड़े से। छुआछूत का रोग है, दाद भी लगता है। किसी भी प्रकार की शरीर में किसी के इस तरह की चमड़ी की बीमारी है, उसका उतरा हुआ कपड़ा धोके भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो वायरस धोके नहीं निकलता है, वो उसमें बना रहता है। तो उस कपड़े से बचें। और घर में बाहर में बराबर में जो भी स्वस्थ लोग हैं, उनके आवश्यकता पड़ने पर हम जैसे रुपया उधार लेते हैं, ऐसे कपड़े लत्ते भी उधार ले सकते हैं। मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं, मैं बताना चाहता हूं, जितने भी फिल्मकार हैं, एक्टर एक्टरनियां हैं, ये सब उधार के कपड़े पहनते हैं। ये सब खरीद के कोई नहीं पहनता है सेट पर। और जो डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो धन लगाता है, वो सारे कपड़े रखता है अपने स्टोर में। अनुकूलता के जैसी पोजीशन वैसे कपड़े देते हैं। आपने इसके अलावा भी मेरे पास और उदाहरण है। प्राचीन काल में आपने रामायण कथा सुनी होंगी, तमाशे देखे होंगे, राम कथा, रामलीला। तो रामलीला में मथुरा की फलानी कॉलोनी में राम कथा हो रही है, रामलीला हो रही है, तो गुड्डू राम बने हो, तब वो उन्हीं कपड़ों को पहने हो। अगली कथा में गुड्डू को काम आ गया, चला गया, अब हुक्मचंद राम बन रहा है, तब भी वही कपड़े। तो पूरी रामलीला में एक ही कपड़े से कितने राम आए और कितने राम चले गए। पर बस फंगस, दाद, खाज, खुजली से डरो। और किसी के भी कपड़े आवश्यकता अनुसार हम उतरे हुए भी पहन सकते हैं, उससे हमारा कोई भी कुछ भी छोटापन होता नहीं है। ये भी एक अंधविश्वास समाज में होता है। अगर हम किसी से कपड़ा मांगते हैं तो सामाजिक स्तर तो गिरता है, अरे इस पर कपड़ा तक नहीं है, मेरे कपड़े। पर हम अपने भाई के कपड़े पहनते हैं तो गौरव है ये। पिताजी के कपड़े बेटा पहने तो ये गौरव है, माँ के कपड़े बेटी पहने तो गौरव है। और ये जो गुरुदेव के कपड़े हैं, इनके लिए तो दुनिया मरती रहती है। सब लोग दिन भर मांगते हैं कपड़े, पहना हुआ कपड़ा दे दो, पहना हुआ कपड़ा दे दो। क्यों? कपड़े में प्रभाव भी होता है। जैसा व्यक्ति होता है उसके कपड़े में भी वैसा ही प्रभाव होता है। जैसे खाज खुजली चले जाते हैं कपड़े में, ऐसे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया भी कपड़े में चले जाते हैं, जो पहन करके उसकी बुद्धि भी अच्छी हो सकती है। जैसा खाते हैं अन्न वैसा बनता है मन, जैसा पहनते हैं वस्त्र वैसा बनता है चरित्र। वस्त्र से चरित्र का बड़ा संबंध है। चरित्रवान और चरित्रहीन व्यक्ति वस्त्र से पहचाना जा सकता है। ओपन हो जाता है वो खुद ही, कपड़े से पहचान में आ जाता है कि इनका लुटा हुआ है, ये कुछ नहीं इनके पास। क्योंकि जिनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास में कुछ भी शेष बचता नहीं है। तो वस्त्र से चरित्र का संबंध है, अन्न से मन का संबंध है। तो अच्छे लोग, चरित्रवान लोगों के वस्त्र आप उतरे हुए पहनो, उससे बड़ा लाभ मिलता है भाई साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।